परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदा की हजूरी में हैं। जब हम खुदा के पास आते हैं, जब हम गुनाह का अंगीकार करके नया जीवन प्राप्त करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि क्या फतेहमंद जीवन जो है ये संभव है, क्योंकि इंसान गुनाह में पैदा हुआ तो वो सोचता है कि शायद ये गुनाह के ऊपर पूरी फतह पानी मुश्किल है। पाप वाले स्वभाव के ऊपर फतह पानी मुश्किल है। तो क्या फतेहमंद जीवन संभव है? यूहन्ना ने जवानों को लिखते वक्त कहा था कि ये संभव है। इसलिए संभव है, जब पहला यूहन्ना 2:13 पढ़ते हैं कि ये जो वचन का बल है इसके कारण वो संभव है। हे पिताओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ। हे ਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। हे ਬਾਲਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। हाँ जी 13। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे जवानों, तुमने दुष्ट के ऊपर क्या पाई है? जय पाई है। इसका मतलब है कि जयवंत जीवन, फतेहमंद जीवन संभव है। बेशक इंसान जन्म से पापी है, कर्म से पापी है। जन्म और कर्म दोनों ही पाप से छुटकारा प्राप्त करना होता है। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, दाऊद ऐसे कहता है, जब हम भजन संहिता 51 की 5वीं आयत पढ़ते हैं तो कहता कि माँ के गर्भ से ही वो क्या है? पापी है। हाँ जी। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं पाप के बीच में ही उत्पन्न हुआ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ ही क्या हुआ? पैदा हुआ। लेकिन जब हम खुदा के वचन की आज्ञाकारी करते हुए अपने पापों का पश्चाताप करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जन्म और कर्म के पापों से आज़ाद होते हैं, वो पाप हमारे क्षमा हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं। यीशु का लोग सारे पापों से शुद्ध करता है। रोमिया 6:2 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। तो पाप की तरफ से हम क्या हो गए? मर गए। पाप की तरफ से हम मर चुके हैं, क्योंकि हमने गुनाह को स्वीकार किया, वचन की आज्ञाकारी की। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा जब इंसान हासिल करता है तो जो आत्मा की शरह है 8:2 में लिखा है, पढ़ेंगे।
जो आत्मा की शरह है 8:2। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह तो यीशु आत्मा की व्यवस्था ने, जब हम पवित्र आत्मा हासिल करते हैं, आत्मा की व्यवस्था ने क्या किया? मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की मसीह व्यवस्था यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से व्यवस्था से छुड़ा दिया। तो जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पाप माफ होते हैं, जब हम पवित्र आत्मा हासिल करते हैं, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाए जाते हैं। बेशक छुड़ाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो पाप खत्म हो जाता है। जैसे पहले भी बताया गया कि जैसे किसी चीज़ को बांध लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, उस पाप को भी क्या किया जाता है? बंदी बना लिया जाता है, बांध लिया जाता है। रोमियो 6:11 और 12 जब हम पढ़ते हैं, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਝੋ। ਉਪਰੰਤ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। तो इसका मतलब है कि बेशक वो पाप मरा नहीं है, लेकिन कहता कि तुमने पाप के लिए अपने आप को क्या जानना है? मरा। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या समझना है? जीवित समझना है अपने आप को। तो अब मैं जीवित हूं तो मसीह यीशु के लिए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। पाप तुम्हारे नाशवंत शरीर में दोबारे राज्य ना करे। इसका मतलब वो खत्म नहीं हुआ। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में, नाशवंत शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। उसकी लालसाओं के अधीन हो जाओ, उसके बुरे विषयों के अधीन हो जाओ। इसका मतलब है कि जो उसके बुरे विषय हैं, जो उसकी लालसाएं हैं पाप की, वो अपना जोर मारेंगी, वो इंसान के ऊपर हैवी होने की कोशिश करेंगी, वो पाप की लालसाएं जो है, पाप वो एक हमला बोलेंगी। पौलुस ने गलातिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त कहा था 5:16 में कि आत्मा के चलाए हुए चलना है। तो पाप जो हमारी देह में राज करना चाहता है, अपनी लालसाओं के वसीला से वो राज करना चाहता है, तो लिखा गया, पढ़ेंगे, पर मैं आखदा हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। आत्मा के रीति से चलोगे तो शरीर की लालसाओं के कभी भी फिर पूरा ना करोगे। तो लालसाओं के वसीला से ही वो पाप दोबारा राज्य करना चाहता है। तो इसका मतलब है कि हमें कैसे चलना चाहिए? आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। तो हमें कभी भी ये बेपरवाही नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे पाप की और से चौकस नहीं होते, छोटी छोटी बातें वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कि छोटा मोट तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो सुलेमान होता नीति वचन लिखते वक्त कहता है 14:9 में कि कुछ लोग ऐसी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं, थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातें, वो लालसाएं बढ़ रही होती हैं, लेकिन वो समझते कोई बात नहीं, ये मामूली नॉर्मल बात है।
उनको हंसी में उड़ा देते हैं। पढ़ेंगे। ਮੂਰਖ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ- ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ रजामंदी ਹੁੰਦੀ है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मूर्ख लोग वो पाप का अंगीकार करने को क्या जानते हैं? ठट्ठा जानते हैं। इसका मतलब है कि जो छोटी गलतियां होती हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसी छोटा वो, बहुत सारे लोग ऐसे ईमानदार बोल देते हैं तो थोड़ा बहुत ही गलती तो हो ही जाती है, खुदा जानते हैं कि इतनी की गलतियां तो माफ़ ही हैं कहते हैं, लेकिन वो अपनी जुबान से उसका अंगीकार नहीं करते। तो जब तक इंसान अपनी जुबान से अंगीकार नहीं करता तब तक उसके अपराध क्षमा नहीं होते। मूर्ख लोग लिखा गया कि पाप का अंगीकार करने को क्या जानते हैं? ठट्ठा जानते हैं। उनको ठट्ठों में डाल देते हैं, हंसी मजाक में ले लेते हैं बातें। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हंसी मजाक में ले लेते हैं, तो फिर वो उनके लिए वो पाप है ना। कामना जब गर्भवती होती है पाप को जन्म देती है। पाप जब पूरे वित्त को पहुंचता है तो किसको जन्म देता है? मृत्यु को, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। तो इसका मतलब है कि पाप जो उसको हम जब गंभीरता से नहीं लेते, जब हमारे से छोटी बातें हो गई, जब आंखों से बुरा देखा गया, अगर हम उसी तुरंत दुआ करेंगे प्रभु मेरी आंखों को क्या कर? शुद्ध कर, इसके अंदर कोई भी बुरा देखने की लालसा बढ़नी नहीं चाहिए, तो प्रभु आपकी आंखों के ऊपर आपको क्या देंगे? फतह देंगे। इसी रीति से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जब हम उसका अंगीकार नहीं करते, उसको ठट्ठों में ले लेते हैं, हंसी मजाक में ले लेते हैं, तो ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। पाप जब पूरे वित्त को पहुंचता है तो फिर किसको जन्म दे देता है? मृत्यु को जन्म दे देता है। तो बहुत सारे लोग उन बातों के ऊपर गंभीर नहीं होते। तो हर बात के लिए हमें गंभीर होना चाहिए, छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें उसका अंगीकार खुद खुदा के सामने करते रहना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों की तरफ देखते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतनी की गलतियां तो वो भी कर ही रहा है, वो देखो वो भी अन्य भाषा में दुआ करता है या संगत करता है, बाइबल पढ़ता है। तो मैंने कहते हैं कि मैंने खुद उसके जीवन में जो ऐसी छोटी मोटी गलतियां देखी हैं या ये गुनाह देखे हैं, तो वो भी दूसरों की तरफ देखकर क्या हो जाते हैं? दिलेर हो जाते हैं। कभी भी दूसरों की तरफ देखना नहीं चाहिए। आप नहीं जानते कि वो कब उसका पश्चाताप करके, अंगीकार करके, छोड़कर जल्दी से आगे निकल जाए। आप सोचते रहे नहीं अभी तो वो फंसा हुआ है, अभी तो वो भी गलतियां कर रहा है, तो आप अपनी गलतियों में, आप छोटी छोटी उन पाप की अभिलाषाओं में क्या करते जाएं? बढ़ते चले जाएं। वो निकल चुका है लेकिन आप अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि दूसरों की तरफ कभी भी देखना नहीं चाहिए, दूसरों की कमजोरियों की तरफ देखना नहीं चाहिए। हो सकता है वो अपनी कमजोरी के ऊपर उसको फतह हो सकता है वो जल्द फतह पाने वाला हो, लेकिन आप उसको देखकर आप भी उन बातों में जब फंस जाते हैं तो पाप की मजदूरी मौत, ऐसा लिखा है, आप जानते हैं। तो आज हमने पाप को, ऐसी बातों को पाप करके हंसी मजाक में उसको नहीं लेना है, बल्कि अपनी जुबान से ही उसका क्या करना है? अंगीकार करना है कि हे प्रभु आज मेरे से क्या हो गई? भूल हो गई है जी, मेरे से गलती हो गई है, मैं नहीं चाहता था तो लेकिन फिर भी मेरे से हो गया। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे का दिल दिखाऊं, मैं नहीं चाहता था कि दूसरों को मेरे से ठेस पहुंचे, मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे से हो गया, मेरे से बोला गया। प्रभु मुझे क्षमा करे, मेरी जुबान के ऊपर मुझे फतह दे, तो आप फतह में चलेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते, जैसे पौलुस ने कहा था दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में कि आप नहीं जानते कि कब शैतान आपके साथ दो हाथ कर जाए, कब आपको उसमें गहराई में फंसा दे। अभी आप हो सकता सोचते हो कि आंखों ने अभी थोड़ा बहुत ही देखा जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन कब वो जाल में पूरी तरह फंसा ले आप नहीं जानते। पौलुस कहता है, पढ़ेंगे 2:11,
दूसरा कंथिया 2:11। ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ नहीं। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का हमारे ऊपर दाव ना चले, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है कि उसने जाल फेंका है कि कब मछली जाल में फंसती है, कब ये पाप में फंसता है, पाप का जाल फेंका हो या किसी भी तरीके से आपको बहकावे में लाकर धोखे के जाल में फंसाकर गिराना चाहता हो, गिरावट में लाना चाहता हो, तो हर समय हमें अपनी चौकसी करते रहना चाहिए। कहता कि तुम नहीं जानते कि कब वो हमारे साथ, हिंदी में एक बार पढ़ेंगे फिर, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी युक्तियां बनाता है। लिखा गया कि वो कैसे ढूंढता फिरता है, फाड़ खाने वाले शी की तरह वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाऊं। वो ढूंढता फिरता है कि किसको फिर से दोबारा पाप में गिरा दूं। वो ढूंढता फिरता है कि जिस पाप में से ये निकला था उसी में दोबारा लेकर चला जाऊं। ये शराब में से निकला था, ये जुए में से निकला था, ये व्यभिचार में से निकला था, या जिस भी बात से निकला था, इसको फिर वही उसी गड्ढे में लेकर चला जाऊं। तो फतेहमंद जीवन संभव है। इसलिए उसने कहा, हे युवानो, तूने उस दुष्ट के ऊपर क्या पाई है? फतह पाई है, जय पाई है। तो जय संभव है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि नहीं मेरे से बार बार गलती होती है, बार बार बुरा देखा जाता है, बार बार बुरा बोला जाता है, बार बार बुरा सुना जाता है, मेरे से बार बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है। कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रभु बार बार आपकी कोशिश को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। फतह आपकी है। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा कि यीशु मसीह ने भी कहा कि मैंने जगत के ऊपर क्या पाई है? जय पाई है। आपके आगू ने जय पाई है, आपको बुलाने वाले ने जय पाई है, तो आप भी जय पाएंगे। उसने जय हासिल की है तो आपके लिए भी जय है। उसी नाम में जय है। यूहन्ना की इंजील 16 बाब की 33 आयत में लिखा है कि घबराओ ना, मैंने संसार के ऊपर क्या पाई है? जय पाई है। हाँ जी। मैं ये गल्लां तुहानू इसलिए आखियां हैं जो तुहानू मेरे विच शांति होवे। जगत विच तुहानू कष्ट है, पर हौसला रखो, मैं जगत नू जित लिया है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शायद मैं पाप में फंसा रहूंगा, शायद मेरे से ये कमजोरी के ऊपर फतह नहीं मिलेगी, शायद मेरे से बार बार यही भूल होती रहेगी। तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। शांति अंदर होनी चाहिए कि नहीं मेरी जय है, मेरा खुदा मुझे जय में चलाएगा, मेरा खुदा मुझे फतह में चलाएगा। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें वो कष्ट होता है, क्लेश होता है, बड़े दुख होते हैं, परंतु ढांढस बांधो, हौसला रखो। मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। तो यीशु मसीह ने संसार के ऊपर जय पाई है, तो आपके लिए भी जय है। आपके लिए फतेहमंद जीवन संभव है। तो आज ये फतेहमंद जीवन व्यतीत करने के लिए यूहन्ना ने कहा था, पहला यूहन्ना 5:4, कि जब हमारे अंदर वो विश्वास का बल कार्य करेगा, जब हमारे अंदर विश्वास की ताकत कार्य करेगी कि नहीं जय मेरी है, फतह संभव है। ये जो बार बार भूल होती है, ये कभी भी फिर बाद में भूल नहीं होगी। मैं एकदम आज़ाद हो जाऊंगी। तो विश्वास का बल हमारे अंदर इतनी दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। हाँ जी, पढ़ेंगे। क्यों जो हरेक जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है वो संसार उत्ते फतह पाउंदा है,
ਔਰ ਫਤਿਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ अर्थात ਸਾਡੀ नेचा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, तुमने उसको नहीं चुना, उसने आपको चुना है। आप यीशु नाम के बीच में आए हैं, कलवरी क्रूस के नीचे आए हैं। यीशु का लहू हमारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। और जो अपने पाप को मान लेते हैं, दिल से अंगीकार कर लेते हैं, अपनी जुबान से, अपने होठों से उस पाप को मान लेते हैं, तो वो लहू उनको शुद्ध करता है, आज़ाद करता है। तो जहाँ लिखा गया कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। यीशु ने जय पाई है तो वो भी जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वह विजय जिस पर संसार पर फतह प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर विश्वास का बल कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी किसी पाप से डरना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों से डरना नहीं चाहिए, है ना। मान लीजिए कि एक शराबी शराब छोड़कर आया है तो रिश्तेदार पी रहे हैं, अगर पहले ही डर आई आ रहे कि रिश्तेदार जो सामने पी रहे हैं मेरे से कभी कहीं भूल ही ना हो जाए, मेरे से कहीं भूल ही ना हो जाए, है ना। इसका मतलब डर है ना, डर उसको दबा रहा है। अंदर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, यीशु ने मुझे इस चीज़ से क्या कर दिया है? आज़ाद कर दिया है। अब मुझे कभी भी ये शराब अपने कब्जे में ले नहीं सकती। ये पाप, जिस पाप को मैं छोड़ कर आया, मुझे अपने वश में ले नहीं सकता। हमारे अंदर का विश्वास, अंदर का विश्वास को ऐसे ही बढ़ाना है। विश्वास का बल ही आपको विजय में लेकर जाएगा। तो फतेहमंद जीवन संभव है। हे जवानों, तुमने दुष्ट को क्या कर लिया है? जीत लिया है। बेशक दुष्ट आपका सामना करता है, इसीलिए लिखा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका क्या करो? सामना करो। वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो इसका मतलब वो भागेगा, जय आपकी है। तो ये ना समझो कि फतह पानी मुश्किल है, फतह आपकी ही है, क्योंकि आपके यीशु की जय है। कलवरी क्रूस के ऊपर उसने सब अंधेरे की ताकतों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और कलवरी क्रूस के ऊपर आपके लिए जय हासिल की। कलवरी क्रूस के ऊपर उसने आपके लिए फतह ली। अब आप नहीं जीवित, बल्कि आपके बीच में कौन जीवित है? यीशु जीवित है। आप मर चुके हैं। मर चुके का मतलब पुराना जीवन मर चुका है। तो ईमान, दिलेरी अपने जीवन में रखनी है। सारे डर के ऊपर फतह पानी है कि नहीं, मेरे जीवन की ये कमजोरी प्रभु जरूर बाहर निकालेंगे। अगर अभी नहीं निकल रही तो प्रभु जानते हैं कि क्यों है, लेकिन ये निकलेगी। प्रभु मुझे कामिल करेंगे, प्रभु मुझे सिद्ध करेंगे। जिसने मुझे सिद्धताई के लिए बुलाया है, जिसने मुझे फतह के लिए बुलाया है, जिसने मुझे पवित्रताई के लिए बुलाया है, वो जरूर उस काम में मुझे सिद्ध बनाएगा, उस काम में मुझे संपूर्ण बनाएगा, वो तैयार करेगा। तो आज पूरा ईमान हमारे अंदर आना चाहिए, ईमान का बल कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं वो संसार के ऊपर जय पाते हैं। और हमारी जय ये है हमारी नेचा। तो नेचा के बल के साथ ही हमने हर बात के ऊपर पता पानी है। तो अपनी उस कमजोरी की तरफ ना देखें। गाड़ी पंचर हो जाए तो पंचर लग जाता है, तो फिर वो रोड के ऊपर भागती है। अगर ये सोची जाए नहीं मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, पता नहीं अब पंचर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो एक डर है। निडरता में आना है कि नहीं, शैतान कमजोर करेगा। तूने तो ये गलती कर दी है, अब तेरे दुआ करने का क्या लाभ है? तूने तो ये गलती कर दी है, अब तेरे रोज़ा रखने का क्या लाभ है? अब तेरे वचन पढ़ने का क्या लाभ है? वो बार बार कानों में फुसफुसाएगा, लेकिन उसकी बातों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देना। उसको कहना कि ये तो मामूली सी गलती है, मेरे प्रभु ने मेरे को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। मैंने तो तुरंत दुआ में क्षमा मांग ली, मेरे प्रभु ने क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया। वो भाग जाएगा।
तो फतहमंद जीवन संभव है। हे जवानों, तुमने दुष्ट के ऊपर क्या पाई है? जय पाई है। तो आप घबराएं ना, फतह आपकी है, जय आपकी है, जय हो चुकी है। आप जल्द उस बड़े कार्य को देखने जा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को छुड़ाने जा रहे हैं और विजय आपकी है और यीशु नाम में है। और हमेशा इस बात को याद रखना कि ये मेरी जो विजय है ये कलवरी क्रूस के ऊपर ही हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलवरी क्रूस के ऊपर ही आपकी विजय हो चुकी है। हजारों साल पहले विजय होनी नहीं है, हो चुकी है। ऐसा ईमान लेकर आगे बढ़ना है और शैतान की हर युक्ति को कुचलते जाना है और आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। आंखों को बंद करेंगे, दुआ के